तुम चाहे अपनी बॉडी लैंग्वेज को कितना ही सुधार लो, आई कांटेक्ट कर लो, दूसरों से अच्छा हैंडशेक कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे बैठने का तरीका अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारा इंप्रेशन कभी भी एक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। तुम जितने भी बड़े बड़े लीडर्स को देखोगे, जितने भी पावरफुल लोगों को देखोगे, उनके बैठने के स्टाइल में ही दूसरों को पावर नज़र आ जाती है। दूसरे उनको देखकर ही ये फील कर लेते हैं कि इस बंदे में कुछ खास है, इस बंदे में कोई ना कोई पावर छुपी हुई है। और अगर तुम भी अपने बैठने के स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बैठने से लोग तुमको इग्नोर कर देते हैं, तुम्हारे होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आज की वीडियो के एक सेकंड को भी मिस मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे तुम एक सिग्मा जैसी सिटिंग पोजीशन सीख लोगे, एक पावरफुल लीडर की तरह बैठना सीख जाओगे। और जब भी तुम किसी रूम में एंटर करके किसी जगह पर जाकर बैठोगे तो तुम्हारे बैठने के स्टाइल से ही तुम्हारी पावर दूसरों को फील हो जाएगी, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ चलना, बोलना, आई कांटेक्ट करना नहीं होता, बल्कि बैठना बॉडी लैंग्वेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। और बैठने की पोजीशन को इग्नोर करने से लोगों को पोस्चर की प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी बैक में पेन होने लगता है। लेकिन अगर तुम इन सब से बचना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहो। नंबर 1, फिक्स योर पोस्चर। देखो, मेरी क्लास में 2-3 लड़के ऐसे हैं जो ऐसे बैठते हैं जैसे वो बीमार हों या बहुत ज़्यादा लेजी हों। टीचर उनसे बार बार कहती है कि तुम सही होकर बैठो, लेकिन वो कहते हैं कि हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन दिखने में वो बहुत ज़्यादा वीक और ऑकवर्ड लगते हैं। और यही गलती बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। कुछ लोग बैठकर अपने सर को झुका लेते हैं, अपने कंधों को झुका लेते हैं, अपने पोस्चर को ख़राब कर लेते हैं और झुककर बैठते हैं। इससे उनका इंप्रेशन ख़राब हो जाता है, कोई भी उनको देखकर सीरियस नहीं लेता, बल्कि वो लोगों को खुद बता रहे होते हैं कि मुझे इग्नोर कर दो। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने पोस्चर को ठीक करना है। जिस भी जगह पर बैठना है बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना है, अपने कंधों को थोड़ा पीछे रखना है, अपनी बैक को स्ट्रेट करना है। इससे एक तो तुम्हारे बैठने का पोस्चर ठीक हो जाएगा और दूसरा तुम्हारी हाइट भी पहले से ज़्यादा लंबी लगेगी। जितने भी पावरफुल लोग होंगे वो कभी भी तुमको झुके हुए नहीं दिखेंगे, कभी भी अपने सर को झुकाकर नहीं बैठेंगे, कभी भी अपने कंधों को नहीं झुकाएंगे, बल्कि उनके बैठने की पोजीशन इतनी स्ट्रेट होगी जैसे किसी चीज़ ने उनको पकड़कर सीधा किया हुआ है। तुम इस चीज़ को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, इससे तुम्हारे बैठने का स्टाइल 50% तक बेहतर हो सकता है। लेकिन बैठने की सबसे पावरफुल पोजीशन कौन सी है, ये तुम्हें वीडियो के आखिर में पता लगेगा। नंबर 2, डोंट ओवर मूव। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि वो जब भी बैठते हैं या तो अपने पाँव को हिलाते रहते हैं, अपनी टांगों को हिलाते हैं, अपने हाथों को बहुत ज़्यादा मूव करते रहते हैं, अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर मसलते रहते हैं। ये गलती उनको नर्वस दिखाती है, उनके कॉन्फिडेंस को कम कर देती है। देखने वाले कभी भी उनको सीरियस नहीं लेते जो ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं। तुम अगर कबूतर को देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा मूव करता है, लेकिन अगर तुम ईगल को देखोगे तो वो शांत रहता है, उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती है। और यही पावरफुल लोग भी करते हैं। पावरफुल लोग कभी भी तुमको घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए नज़र नहीं आएंगे, बल्कि जैसी भी सिचुएशन हो वो बहुत काम रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं और हर सिचुएशन को बहुत कॉन्फिडेंस से डील करते हैं। इसलिए जब भी तुमने बैठना है तो कभी भी अपने हाथों को ज़्यादा नहीं हिलाना, कभी भी अपने पाँव को नहीं हिलाना, कभी भी ज़्यादा मूव नहीं करना, क्योंकि जब भी तुम ज़्यादा मूव करोगे, ज़्यादा हाथों को हिलाओगे, बात करते हुए अपने हाथों को मूव करते जाओगे, तो तुम उतने ज़्यादा नर्वस नजर आओगे। और बात करते हुए अपने हाथों को कैसे रखना है या बैठते हुए अपने हाथों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ये तुम्हें लास्ट के पॉइंट में पता लगेगा, तो वीडियो को एंड तक देखो। नंबर 3, ओपन गेस्चर। ये गलती पहले मैं भी करता था। मैं जब भी बैठता था तो अपने हाथों को क्रॉस कर लेता था या फिर अपने हाथों को पॉकेट्स में डालकर बैठ जाता था। मैं कभी भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन नहीं रखता था। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो जब भी बैठते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होती है। वो कभी भी अपने हाथों को क्रॉस नहीं करते, ना ही ज़्यादा क्लोज रखते हैं, और इसी से उनकी डोमिनेंस शो होती है। वो सामने वाले पर डोमिनेट करते हैं और अनकॉन्शियसली सामने वाला भी उनसे डोमिनेट हो जाता है, क्योंकि उनके बैठने की पोजीशन उनको इफ़ेक्ट करती है। तुम जब भी बैठो तो अपने हाथों को खुला रखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखो,
कभी भी क्लोज होकर मत बैठो, बल्कि अपनी पोजीशन को ओपन रखो और अपने हाथों को खुला रखो। इससे तुम ज्यादा पावरफुल लगोगे और तुम्हारा ऑरा पहले से ज्यादा पावरफुल बनेगा। नंबर 4, गेट योर फुल स्पेस। तुम जहां भी बैठ रहे हो, तुमने अपनी पूरी जगह लेकर बैठना है। बहुत सारे लोग सिमट कर बैठते हैं, एक साइड पर बैठते हैं। अगर वो सोफे पर बैठे हैं तो बिल्कुल एक साइड पर जाकर कोने में बैठ जाते हैं, और अगर चेयर पर बैठे हैं तो आधी चेयर पर ही पूरे हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बैठने का स्टाइल एक पावरफुल इंसान जैसा हो, तुम्हारा ऑरा एक सिग्मा मेल जैसा हो, तो तुम्हें अपनी पूरी जगह लेकर बैठना है, अपनी पूरी स्पेस लेनी है। कभी भी डर कर या सहम कर एक साइड पर होकर नहीं बैठना, बल्कि मेन कैरेक्टर की तरह बैठना है। जैसे तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम उस गैदरिंग में इम्पोर्टेंट हो। तुम किसी भी पावरफुल लीडर को देखोगे तो वो इसी तरह बैठेगा, जैसे उसके अलावा उस गैदरिंग में कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो अपने आप को सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा और इस तरह बैठेगा जैसे वो कंफर्टेबल है। अगर तुम सिमट कर बैठते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज करके बैठते हो, अपने हाथों को क्लोज करके बैठते हो और एक साइड पर होकर बैठते हो, तो इस चीज़ से लोग तुमको इग्नोर करते हैं। तुम अपनी पावर का इफेक्ट किसी के ऊपर नहीं कर पाते। और अब मैं तुम्हें बैठने की पोजीशन बताता हूँ और अपने हाथों को रखने की पोजीशन बताता हूँ। नंबर 1, लेग ओवर लेग पोजीशन। अगर तुम एक पावरफुल इंप्रेशन बनाना चाहते हो तो तुम अपनी एक टांग पर दूसरी टांग रखकर बैठ सकते हो, लेकिन याद रहे तुमने लड़कियों की तरह नहीं बैठना, बल्कि एक लेग को दूसरी लेग के ऊपर रखना है, क्रॉस नहीं करना। इससे तुम्हारा इंप्रेशन बहुत पावरफुल बन जाएगा। जितने भी बड़े बड़े पावरफुल लोग होंगे उनके अंदर ये पोजीशन तुम्हें सबसे ज़्यादा नजर आएगी। थॉमस शेल्बी भी इसी तरह बैठते हैं। ये पोजीशन इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये सामने वाले को डोमिनेट कर सकती है और तुम अपने आप को पावरफुल दिखा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अपने हाथों को कैसे रखना है। देखो, जब भी तुम बैठो तो अपने हाथों को ज़्यादा मूव मत करो और अपने हाथों की पोजीशन को तुम चाहो तो इस तरह बना सकते हो। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, उनके हाथों की पोजीशन यही रहती है। इसी पोजीशन की वजह से लोग उनसे डोमिनेट होते हैं। ये गेस्चर उनको पावरफुल दिखाता है और बैठते हुए और बात करते हुए उनके हाथों को ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं दिखाता। इसके अलावा तुम अपने हाथों को खुला छोड़ सकते हो। बैठते हुए अपने हाथों को सोफे पर रख सकते हो, चेयर पर खुला रख सकते हो। इस चीज़ से भी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पावरफुल नजर आएगी। अब तुमने पावरफुल लोगों की तरह बैठना तो सीख लिया, लेकिन क्या हो अगर तुम्हें पावरफुल लोगों की तरह चलना ही ना आता हो? और अगर तुम सीखना चाहते हो कि कैसे पावरफुल लोगों की तरह चला जाए, कैसे एक लीडर की तरह चला जाए, तो तुम स्क्रीन पर आने वाली वीडियो को देख सकते हो। मैं तुमको वहीं मिलूंगा। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।